और कैसे हो? कर दिया टिकटॉक अनइंस्टॉल? तोड़ दिया होगा अपना टीवी? दिखा दी देशभक्ति? अब कुछ फैक्ट्स पे बात कर लें। ये जो उछल उछल के बायकॉट चाइनीज़ है, बायकॉट चाइना का राग अलाप रहे हो, क्या कभी सोचा है कि इससे घाटा किसको होगा, चाइना को या इंडिया को? तुमने एज्यूम तो कर लिया कि हम चाइना को बायकॉट करके उनको मज़ा चखा देंगे, लेकिन ये सोचा है कि अगर चाइना ने हमें बायकॉट कर दिया तो क्या होगा? क्या हमारी इकोनॉमी इतने बड़े चेंज के लिए तैयार है? चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दो कंट्रीज आपस में ट्रेड क्यों करती है? क्योंकि वो हर प्रोडक्ट को इतनी एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इंडिया अपने टोटल का 5% चाइना को एक्सपोर्ट करता है और 14% इंपोर्ट करता है, और वहीं चाइना को देख लो, वो अपने टोटल का 3% इंडिया को एक्सपोर्ट करता है और सिर्फ 1% इंपोर्ट करता है। तो ये तो क्लियर है कि चाइना ने हम पे डिपेंडेंसी तो नहीं रखी अपनी इकोनॉमी के लिए। अब थोड़े और डिटेल्स में जाते हैं। हम जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं उसका 75% रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि कोरोना के लिए जो हेल्पफुल मेडिसिन थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसका भी रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को देख लो, 60% इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं। सिर्फ इन दोनों पे ही रोक लगा देंगे ना तो हमारे छोटे बड़े बहुत सारे बिजनेस ठप पड़ जाएंगे और कई सारी जानें भी जा सकती है मेडिसिन के स्कार्सिटी की वजह से। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट होती है। करेंटली चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है, और हम अगर पूरी तरह से बैन भी लगा दें इन सब चीज़ों पे तो चाइना की इकॉनमी को ज़रा सी खरोच आएगी। और ऐप्स अनइंस्टॉल करने से तो वो भी नहीं होगा। और क्या क्या अनइंस्टॉल करोगे? मोस्ट ऑफ द यूजफुल ऐप्स तो या तो चाइनीज़ है या तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वाली है, और इंडिया के वर्चुअल इकॉनमी में इन ऐप्स का बहुत बड़ा योगदान भी है। अब बात करते हैं इंडियन मोबाइल कंपनीज़ की रियलिटी की। तो माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो चाइनीज़ मोबाइल के ऊपर अपना सिर्फ लेवल चिपकाकर आपको उल्लू बना रही हैं। और इंडियन ऐप्स की रियलिटी तो आपको पता चली गई होगी। रिसेंटली जो मेट्रो ऐप, जिसको आप देशभक्ति में लीन होके बढ़ चढ़ के जिसकी पब्लिसिटी कर रहे थे, वो भी एक पाकिस्तानी सोर्स कोड पे बेस्ड ऐप निकला और जिसको प्ले स्टोर से बैन भी कर दिया गया। तो बेसिकली हमारे पास इनका कोई अल्टरनेटिव्स है ही नहीं, तो सिर्फ झूठे दावे करने से कुछ नहीं होगा। अब देशभक्ति की बात करते हैं तो एक बात से हम सारे इंडियन सहमत तो ज़रूर होंगे कि हमारे एक एक जवान, एक एक सैनिक की जान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उरी में जब हमारे 16 जवान शहीद हुए थे तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जब पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए तो हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। और आज जब चीन की फौज भारत की ज़मीन पे कब्जा करके बैठी है तो हम टिकटॉक अनइंस्टॉल करके अपना सीना ठोक रहे हैं कि हम देशभक्त हैं। हम इतने कमज़ोर कब से हो गए कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना छोड़ दिया? पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में आग लगी हुई है और हम उस पर पानी डालने के बजाय या फिर किसी फायर फाइटर को बुलाने के बजाय उसको फूंक फूंक कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना अपने ये दोगलेपन का मुखौटा उतार कर फेंको और बेवकूफ़ी को देशभक्ति का नाम देना बंद करो। और सच्चे देशभक्तों तो सरकार से मांग करो कि हमारे जवानों की शहादत को ऐसे वेस्ट ना होने दिया जाए, कोई बड़ा और कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए। क्योंकि 2 दिन पहले Redmi Note 9 Pro Max की ऑनलाइन सेल थी जो कि चाइनीज़ कंपनी है। तो तुम्हारी ये झूठी देशभक्ति ना मात्र 90 सेकेंड्स में 1 लाख फ़ोन्स के साथ बिक गई थी।